नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी जो SAP सिस्टम के गड़बड़ी के कारण जो हमारा पैसा कटा हुआ है, सारे कर्मचारियों का जो पैसा कटा हुआ है वो किस तरह से कटा हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें आप किस तरह से अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं, जो आने वाली पेमेंट है एरियर्स के साथ, और उसके बाद जितना कटा हुआ है वो किस तरह से और क्यों कटा हुआ है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ में वीडियो पसंद आ जाती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको SAP में लॉगिन करना है। इसके लिए आपको जो VPN है उसको कनेक्ट करना है, तो इस तरह कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला जो पेज ओपन होता है आपको SAP लॉगिन कर लेना है। SAP लॉगिन करने के बाद आपको R3 प्रोडक्शन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, या फिर लॉग ऑन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने HM की ID और पासवर्ड डाल के आपको इंटर कर देना है। तो इंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अगले पेज में आपको एस के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर वाले कॉलम में डालना है ZHR_payslip_PDF और इंटर कर देना है। तो अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में एम्प्लॉयज को डालना है। उसके बाद मंथ की जगह में आपको 12 लिखना है और ईयर में आपको 2018 डाल के उसको फिर जो घड़ी का साइन दिखा दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो राइट मार्क दिखा रहा है उसको ओके करेंगे। अगला पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे अलाउ करेंगे तो आपके सामने में इस तरह से आपकी जो पे स्लिप है ये आपको ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने में पेमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आपका कितने दिनों का जो पेमेंट है वो कटा हुआ है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आपको जो दिखाई दे रहा है TSA जो है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये हमको हर महीने का 600 रुपये मिलता है। तो जो गया महीना था फरवरी का वो 28 दिन का था। अगर 600 रुपये को 28 से भाग करते हैं तो हमें 21 रुपीस पर डे मिलता है। तो वो इसके हिसाब से यहाँ कटा हुआ है। आपका जितना पैसा कटा होगा उसको आप 21 से भाग दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना दिन का आपका पेमेंट कटा हुआ है। तो दोस्तों ये है, और इसी कारण आपका जो अमाउंट है यहाँ पे कम आया है। टोटल अर्निंग जो दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको कम आया हुआ है। दोस्तों इसके साथ इसमें कुछ SAP में भी गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलो हम लोग एक्सेल शीट पे ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए अपने एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपना पेमेंट जो है चेक कर सकते हैं। तो इसके पहले आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि आपको कहाँ पे गलती हुई है या नहीं हुई है। हर किसी को ये लागू नहीं होगा, लेकिन मुझे लागू हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है बेसिक, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको 7 पे की बेसिक डाल देना है, दोनों जगह जो अभी आई हुई है बेसिक डालना है सिर्फ इसमें, और इसमें आपको डालना है 6 पे की बेसिक जो अभी जनवरी में है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे GRP डाल देना है। ये टोटल अपने आप कैलकुलेटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ गलत ये हुआ है जो आपको DA लगा हुआ है। DA आपको चेक करना है कि DA बराबर माइनस हुआ है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आपका अमाउंट बढ़ गई होगी तो यहाँ पे DA आपका माइनस ज्यादा दिखाई देगा। और ये माइनस ज्यादा दिखाने के कारण क्या होता है कि वहां पे जो अमाउंट है हमारा, हमको जो मिलने वाला जो फर्क है वो हमको कम मिल रहा है, क्योंकि 7 पे का जो पेमेंट के अपेक्षा हमें 6 पे में पेमेंट ज्यादा मिल रहा है और इसलिए हमारा डिडक्शन ज्यादा हो रहा है और इसके कारण मिलने वाला जो पेमेंट है वो हमें कम मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप अमाउंट आपको दिखाई दे रही है 31,032 रुपए, ये मुझे DA मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे मुझे कुछ और ही मिल रहा है। तो चलो हम लोग वहां पे देखते हैं कि वहां पे मुझे कितना मिल रहा है और क्या फर्क है उसमें। तो दोस्तों हमने देखा था एक्सेल शीट के ऊपर कि एक्सेल शीट में वहां पे DA दिखा रहा था 31,032 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो 31,134 रुपये। यहाँ पे 100 रुपये मेरा जो है बढ़ गया है। अब ये 100 रुपये बढ़ने के कारण ये मुझे बेसिक में ही बढ़ा है। बेसिक में कम से कम 34 रुपये बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण से ये अमाउंट मेरा सारा बढ़ा हुआ है। और इसी के कारण जो मुझे HRA मिल रहा है, HRA का अमाउंट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए सर 7,900 रुपये, जो कि वहाँ पे मुझे HRA मिल रहा है 7,600 रुपये। इस तरह से यहाँ पे 300 रुपये का मेरा ये लॉस हो गया है, प्लस मुझे 100 रुपये इधर बढ़ने के कारण 300 रुपये मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। दोस्तों इस तरह से आपका भी हो सकता है, आप उसको चेक कर लीजिएगा इस तरह से कि आपका एक अमाउंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों तरह से आपका अमाउंट कम होने के कारण आपको जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आपका बहुत ही कम आ रहा है। किसी को तो 20,000 25,000 आ रहा है, जबकि जिनको 70,000 रुपये आना चाहिए था उनको 20,000 रुपये आया। तो उनका ये दोनों ही कारण है, और ये दोनों कारण का आप चेक कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपका एक्चुअल पेमेंट कितना आना चाहिए और कितना आपका डिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।